कमाल है, ये आदमी इतना बेतहाशा भागता हुआ क्यों जा रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हुआ? सर मेरी मदद कीजिए प्लीज सर, मेरी हेल्प कीजिए सर। एक मिनट बताइए क्या हुआ है आपको? बताइए सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। हाँ मैं मदद करूंगा, लेकिन तुम बताओ तो क्या हुआ है तुम्हें? सर अपना फोन दीजिए सर प्लीज। फोन क्यों? सर पुलिस को फोन करना है सर, पुलिस को फोन करना है। पुलिस को क्यों फोन करना चाहते हो? क्या हुआ है तुम्हें बताओ। सर ये बताने का टाइम नहीं है सर, प्लीज अपना फोन दीजिए। देखो घबराओ मत, मैं खुद सीआईडी से हूँ, अभी सीआईडी को बुलाता हूँ। अरे भाग क्यों रहा है? ये सीआईडी का नाम सुनकर के भाग क्यों गया? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। अभिजीत फौरन हाईवे पे पहुंचो। हाँ फौरन, देखता हूँ। क्या बोला सालुंके साहब ने? फोन करके बोला इस रोड पे आ जाओ, उसके बाद फोन कट गया। काफी परेशान लग रहे थे। इस समय सालुंके साहब के फोन के लोकेशन कहाँ पे है? सर सालुंके सर का फोन आगे से लेफ्ट में। लेफ्ट। सर सालुंके साहब का मोबाइल ये लोकेशन बता रहा है सर। सालुंके साहब! सालुंके सर, सालुंके साहब अंदर चल के देखते हैं। सालुंके सर, डॉक्टर साहब, सालुंके साहब, सालुंके सर, सालुंके सर, सालुंके सर! सर? ये तो मर चुका है। ये सीने पे गोली मारी है। सर कपड़े देखकर लगता है जैसे किसी फंक्शन में जा रहा था। सर जेब में कोई आईडी या पर्स वगैरह नहीं है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस बुला। पर सालुंके साहब का फोन तो यहीं पे बज रहा था ना? तुम लोग देखो जरा। सर सर! सर सालुंके सर का फोन फोन ही आया, इसका मतलब सालुंके साहब यहीं कहीं होने चाहिए। सर, डॉक्टर साहब! सर, सालुंके सर, डॉक्टर साहब! सर, सर, ओह नो! ओह माय गॉड! जल्दी आओ, संभल के, ट्रेन लेके आओ जल्दी। संभल के। लग गया सर। रोको रोको। ओह नो! जिंदा है सर। निखिल, तारिका को बोलो स्टीम और हीटर वगैरह सब तैयार करें जल्दी। बाहर निकालो।
सालुंके साहब, सर। सालुंके सर। सालुंके साहब। सर उठिए। सालुंके सर। अभी भी बॉडी बिल्कुल ठंडी है। बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री। अरे जल्दी करो, नहीं तो सालुंके साहब तो। माय गॉड सर, स्टीम मार मार के रजाई का टेम्परेचर कम से कम 60 से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा सर। लेकिन बर्फ में लेटे हुए थे सालुंके साहब। टेम्परेचर नॉर्मल होने में टाइम तो लगेगा ना। सर एक काम करो, यहाँ मुंह पे मारो। इधर इधर। नहीं अभी मुंह पे नहीं, बहुत दर्द होगा, मुंह जल जाएगा। तारिका, सालुंके साहब सोए हुए हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। जल्दी जल्दी। सालुंके साहब। सर। सालुंके साहब, आप जिंदा हैं? आई एम सॉरी, मतलब आप ठीक है सर? मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। हाँ, अगर थोड़ी देर और कर देते तो निकल जाता मैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने घसीट के मुझे बर्फ में डाल दिया। मैं तो ढूंढने के लिए निकला था और तभी मेरी आंखों में एक गैस का बबूका आया। मेरी आंखें। माय गॉड सर, अभी ठीक है आपकी आंखें? सर ये कितनी उंगलियां सर? हैं? मजाक मत करो यार, हाथ कहाँ है तुम्हारा? क्या? सर ये आपके आंखों के ऊपर सर, ये कितनी उंगलियां सर? यार तुम्हारी आवाज सुनाई आ रही है, लेकिन अभिजीत आप तो दिखाई नहीं दे रहा यार। मैं कहाँ हूँ अभिजीत? सर आप अपनी लैब में हैं सर? सर मैं तारिका। सर मैं पूर्वी। यार तुम लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे यार, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माय गॉड। अभिजीत। हाँ सर। हाँ मैं जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ मेरे आसपास कोई लाश दिखाई दी तुम्हें? हाँ सर, वो लाश यही है सर, एक लड़के की है। अच्छा, उसने काली पैंट और ग्रे कलर की कमीज पहनी है। हाँ वो। हाँ सर, है वही आदमी है, वही है। लेकिन सर वो वहां पे हुआ क्या था सर? यह आदमी मुझसे मदद मांग रहा था और मुझसे ही छुप रहा है, देखना पड़ेगा। और मैंने एक औरत के जूतों की आवाज सुनी। औरत के जूते की आवाज? फिर? और तभी मैंने एक गोली के चलने की आवाज सुनी, और फिर किसी आदमी के चीखने की आवाज आई। मैं जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम किसी को मार रहे हो? तभी पता नहीं कहीं से दो आदमी आए और मुझे बर्फ में घसीट के ले गए। तभी मैंने एक गाड़ी के चलने की आवाज सुनी और उसमें कोई कह रहा था कि हाईवे की तरफ ले चलो। सर वो
कार के बारे में कुछ पता है सर आपको? अभिजीत, मैं जब इस फैक्ट्री में गया तो वहाँ दरवाजे पर मैंने नीले रंग की कार देखी थी। नीले रंग की कार? निखिल, विक्रम, नीली कार हाईवे की तरफ गई है। सभी चेकना को कंफर्म करो जल्दी। सचिन, हमें पता लगाना होगा ये आदमी कौन है, क्या कर रहा था वहां, कैसे पहुंचा। तारिका, ध्यान रखो, हम लोग आते हैं। हाँ। सर मैं आपके लिए एंटीडोट तैयार कर रही हूँ। आपकी आंखें बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। हाँ निखिल। सर, ये रही वो कार जिससे सालों के सामने फैक्ट्री के बाहर देखा था। कुछ मिला इसमें से? नहीं सर, गाड़ी में से कुछ भी नहीं मिला जिससे भाई इस गाड़ी के मालिक का पता चले। ठीक है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगाते किसके नाम पे गाड़ी है। गाड़ी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सालों के सर के होते हुए भी कोई किसी को मार के भाग गया। घाव के आसपास कहीं गन पाउडर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन घाव है एकदम शार्प। लगता है 15-20 फीट की दूरी से गोली चलाई गई है। और मारने वाले का निशाना एकदम अचूक है। देखिए जरा, कहीं और गोली का निशान तो नहीं है? एक ही गोली चली है तो दूसरा घाव कहां से आएगा? जी सर। पलटो जरा, कहीं और चोट का निशान तो नहीं है? गॉड, माय गॉड, क्या हुआ? सर ये देखिए, एक और गोली लगी है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? वाकई दूसरा घाव है, 2 गोलियों का घाव। ये कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? सर शायद आपको सुनाई ना पड़ा हो, है ना? मतलब तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मुझे सुनाई नहीं दिया है? मैं बहरा हूं है? गैस आंखों की जगह मेरे कानों में भी घुस गई है क्या? सर मैं तो बस ये कह रही थी कि क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? कि मतलब सालू के बहरा हो गया है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, ये मतलब है? अरे सर, कभी कभी हड़बड़ाहट में चीजें नहीं सुनाई पड़ती। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है सालू के को गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी है? सर घाव तो आपके सामने है। हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे हो सकता है? एक मिनट। पलटो पलटो जरा, पलटो। सूखा हुआ खून। सालू के बहरा नहीं हुआ, सालू के बहरा हो ही नहीं सकता है, सालू के बहरा हो ही नहीं सकता है। सीधा करो इसे, सीधा करो। अभी पता लगता है, अभी पता लगता है। सालूके की खोपड़ी वहां पहुंचती है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। मेरा कपिल, तू कहाँ चला गया बेटा? ये भी नहीं सोचा कि तेरी माँ तेरे बगैर कैसे जिएगी। शांत हो जाओ कपिल की माँ, शांत हो जाओ। अरे खड़े क्या हो यार, पानी लाओ। जी सर। लो पानी पी लो।
देखिए, हम लोग आपका दुख अच्छी तरह समझते हैं। कपिल का खून हो गया है और नेहा अभी तक गायब है। लेकिन आप लोगों से कुछ जरूरी सवाल पूछने पड़ेंगे जिससे हम लोग खूनी तक पहुंच सकें। एक बात बताइए, कोई शादी से नाराज भी था? आई मीन, कोई ऐसा है जो नहीं चाहता था कि ये शादी हो? क्या बात है, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? सर, पहले हम दोनों परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। जब हमें पता चला कि नेहा हमारे बगैर खुद ही शादी कर लेगी, तो मजबूरन हमें इस शादी के लिए राजी होना पड़ा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। देखिए, मैं तो अभी भी तैयार नहीं, लेकिन जब नेहा के दिमाग में भूसा भरा पड़ा है तो हम भी क्या कर सकते हैं। आप नेहा के मामा होके भी इस तरह की बातें करते हैं? हाँ? जब लड़का लड़की राजी थे, दोनों बालिग थे, तो क्या एतराज है आप लोगों को? नाक नहीं कट जाती हमारी समाज में, लेकिन हमने नेहा के लिए वो भी मंजूर कर लिया। हमारे समाज में आज तक किसी लड़की ने अपना दूल्हा खुद नहीं ढूंढा है, लेकिन हम लोग मान गए, इसलिए हमने दोनों को लॉन में बुलाया शादी के लिए। लेकिन न नेहा और कपिल दोनों ही नहीं आए। प्लीज आप मत रोइए, प्लीज। शीना, तुम तो नेहा की दोस्त हो, और तुम्हें उसने कभी कुछ इस बारे में बताया? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, कमाल है। अब क्या करें सर? साड़ू के सामने नेहा को आखिरी बार फैक्ट्री में देखा था। आई मीन, सुना था। हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ है? आंखें तो ठीक दिख रही हैं। आंखें तो ठीक है, लगता है दिमाग में तरह की गैस घुस गई है। कब से हंस रहे हैं? यही जब से ये दोनों घाव देखे हैं। 2 गोलियां चली है ना? हाँ हाँ। और दोनों लाश से मिली है? हाँ सर, 2 गोलियां मिली हैं, 1.38 mm की है और दूसरी 1.38 ना? दूसरी 0.32 mm। और ये दोनों गोलियां मैंने और वैभव ने निकाली है। हाँ तो ठीक है, कौन सी तोप चला दी? नहीं, गोली आप लोग निकालेंगे नहीं तो क्या हम निकालेंगे? फिर ऐसे सालू की खोपड़ी में कोई सन्नाटा नहीं होता। काफी गहरा धक्का लगा लगता है। हाँ, जब से ये दूसरा घाव देखा है तब से ऐसे पागलों की तरह हंसते ही जा रहे हैं। अब वो तो हो गई, इन्होंने 1 गोली सुनी है और यहाँ 2 गोलियां चली हैं। कभी जी 1 गोली चली है, 1। सर, 2 गोलियां मिली हैं, 2 घाव हैं बॉडी पे। आपसे सुनने नहीं, मेरे सुनने में कोई गलती नहीं हुई है। 1 गोली चली है, मैंने 1 गोली चलने की आवाज सुनी है, एंड दैट्स इट, बस। अच्छा, तो फिर ये दूसरी गोली? दूसरी गोली 2 घंटे पहले चली है। अब ये आपको किसने बताया? लाश ने। लाश ने? जी सर, लाशें भी बोलती हैं। सुनने के लिए सालूके के कान चाहिए। क्या चाहिए? सालूके के कान? जी। लेकिन सर, मैं जो देखता हूं उस पर विश्वास करता हूं। अच्छा, तो आओ मैं दिखाता हूं। हाँ, दिखाइए। आओ, ये देखो भाई साहब, गोली लगी, घाव हुआ, खून बाहर निकला और जम गया। अरे सर, तो कौन सी बड़ी बात है, खून बाहर निकलेगा तो जमेगा ही ना। हाँ, लेकिन जमता क्यों है? क्यों? अरे सर, खून जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो जम जाता है। अब क्यों हंस रहे हैं? भैया मेरे, ऑक्सीजन तो शरीर के अंदर होता है ना? फेफड़ों में ऑक्सीजन होता है ना, तो फिर शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता? क्यों नहीं जमता? वो क्या? वो जब वो क्या? अरे वो जब, इधर मत देखो, इधर देखो। क्या? बोलो। हो गई ना? हो गई ना? थप। भाई साहब, खून में बहुत सारे लाखों प्लेटलेट्स होते हैं जो शरीर के अंदर दौड़ते रहते हैं,
सिपाही की तरह से। और जैसे ही इन्हें पता लगता है कि शरीर के अंदर घाव हो गया, ये दौड़ पड़ते हैं उस घाव को बचाने के लिए और खून के साथ बाहर निकलते हैं। और जैसे ही ये खून के साथ प्लेटलेट्स बाहर निकलते हैं, ये ऑक्सीजन जो हवा में होती है उसकी वजह से चिपकने जैसा पदार्थ बन करके घाव पर चिपक जाते हैं। हाँ वो, लेकिन इसके बाद एक और प्रोसेस शुरू होता है, उसे कहते हैं थ्रोम्बिन। हाँ वो ठीक है सर। वो मैं बात कर रहा था सर वो दो गोली की। जी मैं भी बात कर रहा हूँ 2 गोली लगने की। ये जो दोनों घाव इसके शरीर पर हैं, इनका दोनों का खून मैंने अच्छी तरह से जांच किया है। एक खून बताता है कि वो 2 घंटे पहले निकला है। मतलब वो गोली जो इसकी पीठ में लगी है 2 घंटे पहले ही इसे लग चुकी थी। और वो गोली जिसकी आवाज मैंने सुनी, वो एक गोली वो इसे लगी यहाँ छाती पर, और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। मतलब जब ये आदमी आपसे मिला था तो इसे एक गोली लगी हुई थी और ये आपसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। कपिल अपने घर से शादी के कपड़े लेने के लिए टेलर के पास गया। अब टेलर के पास से उसे जाना था शादी के मंडप में, मगर कपिल शादी के मंडप में पहुंचा ही नहीं। वो सीधा गया आइस फैक्ट्री में। क्यों आइस फैक्ट्री में क्यों गया वो? तो सर जो कुछ भी हुआ है टेलर के यहाँ हुआ है, उसके बाद से उसने अपना रास्ता बदल लिया है। सर हाँ सर ये वही टेलर है। हमें कपिल के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। आप कपिल भैया का तो नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ? सर मैरिज हॉल जाने के लिए कल मेरा स्कूटर लेकर गए थे, अभी तक वापस नहीं किए मेरा स्कूटर। देखो कपिल का खून हो गया है। क्या कपिल भैया का खून हो गया? हाँ अभिजीत, अगर कपिल इस टेलर का स्कूटर लेकर गया था तो फिर वो स्कूटर भी वहीं कहीं आसपास मिलनी चाहिए ना जहां पर कपिल साळुंखे को मिला था। स्कूटर ढूंढनी पड़ेगी। लगता है गाय का गोबर है ये। क्यों, भैंस का भी तो सकता है। तारिका, वो गाड़ी में कुछ ऐसा मिला जिससे उस लड़की के बारे में पता लगाया जा सके? हाँ सर। अच्छा तारिका, ये बाल लड़की के ही है ना? नहीं सचिन, गाड़ी में कोई लड़की थी ही नहीं। क्या? हाँ सर, क्योंकि जो भी बालों के सैंपल्स हमें गाड़ी में से मिले हैं सारे मर्दों के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नेहा कार में नहीं थी तो फिर नेहा गई कहाँ? कहीं आइस फैक्ट्री में तो नहीं? लेकिन सर उस फैक्ट्री की तलाशी तो हमने ली थी। नहीं, एक बार फिर से देखना होगा। एक चीज और सर, गाड़ी के टायर पे खूब सारा सूखा हुआ गोबर मिला है और जिस तरह से वो उस पे लगा हुआ था, ऐसा लगता है ये गाड़ी काफी समय से एक ऐसी जगह खड़ी है जहाँ खूब सारा गोबर है। ठीक है, वो पता चल जाएगा। कार के नंबर से ओनर का पता चल जाएगा, ये सभी पता चल जाएगा। पहले हमें नेहा को बचाना है। पूरी फैक्ट्री अच्छी तरीके से चेक कर लो, नेहा यहीं कहीं होगी। उधर देखो।
कमाल है, यहाँ तो नेहा दिखाई नहीं दे रही और उसे साथ में भी नहीं ले गया कोई। ये नेहा गई कहाँ? सचिन, सब लोग इधर आओ जल्दी। ए बिरजू, तू कोई काम सही ढंग से नहीं करता। सही ढंग से काम किया कर। जा काम कर अपना, चल जा। काम चोर कहीं का। अरे भाई साहब, ये तबेला आपका है? सर, आप और यहाँ कपिल और नेहा के खूनी के बारे में आपको पता चला? हाँ बाबा जी। कौन है वो? किसने मारा मेरी भांजी को? तुमने। मैंने? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी भांजी को क्यों मारूंगा? ठीक है, आपने नहीं मारा, अपने गुंडों से मरवाया। हाँ? सर, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। तो फिर आपकी नीले रंग की गाड़ी आइस फैक्ट्री में कैसे पहुंची? नीली गाड़ी? अरे पोपट, इधर आ। हम लोगों के पास में कितनी गाड़ियां हैं? 13 थी, अब 12 रह गई। हाँ सर, मुझे याद आ गया। वो नीले रंग की गाड़ी चोरी हो गई। अच्छा, कब हुई थी चोरी? यही कोई 4-5 दिन पहले। एफआईआर की रिपोर्ट दिखाओ। अरे वो रिपोर्ट देना। एफआईआर रिपोर्ट तो मैंने लिखा ही नहीं। रिपोर्ट नहीं करवाई? ये नाटक बंद कर मामा। तू नहीं मारा है नेहा और कपिल को? लाश लड़की की है तो साफ दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात और दिखाई दे रही है। ऐसा क्या है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा? वो ये सर कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। लड़की की लाश आपको लड़की की लाश दिखाई दे रही है। हो गया? हो गया। हो गया। अब हो गया तो एक मिनट सर, हटना जरा भाई, प्लीज सर, थोड़ा 1 मिनट जरा संभाल के। लड़की की लाश को मार मत देना। एक मिनट। ये तो नेहा है। लेकिन सर, इसे कब मारा होगा? मुझे लगता है इस फैक्ट्री में ही खून कर दिया इसका, और वहीं पे बर्फ में जमा दिया। लड़का लड़की दोनों का खून कर दिया सर। वैसे कौन कर सकता है ये? इनके परिवार वाले तो शादी के लिए मान गए थे। नहीं, माने नहीं होंगे, मानने का नाटक किया होगा।
दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम लोग तैयार हैं शादी करवाने के लिए, और अंदर ही अंदर आग, बदले की आग। दूसरी बिरादरी का लड़का हमारी लड़की से कैसे शादी कर सकता है? दूसरी बिरादरी की लड़की हमारी दुल्हन कैसे बन सकती है? ये शादी हो ही नहीं सकती। सर कहीं ये ऑनर किलिंग का चक्कर तो नहीं है? जो भी है, छोड़ेंगे नहीं खोने को। आसपास छान मार। तो ये है उस टेलर की स्कूटी जिसे कपिल लेकर गया था। तो देखो इसमें कोई पेपर्स वगैरह है क्या? सत्तन के ये स्कूटर उसी टेलर की है। एक काम करो, इसे फोरेंसिक लैब भिजवा दो। आपका 30 तंदूरी है, 7 पालक पनीर, 4 जीरा राइस। बस बैठिए सर, अभी लगाता हूँ। आइए सर, आइए। भाई साहब हम लोग सीआईडी से हैं। नमस्कार। आप ये बताइए, कल रात सामने वहाँ जंक्शन पे आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? गोली चलने की आवाज? नहीं सर, मैंने नहीं सुनी सर। देखिए याद कीजिए, कल रात को एक आदमी स्कूटर से यहाँ से जा रहा था और उस पर किसी ने गोली चलाई। ये तो मेरे को नहीं मालूम सर, पर कल शाम को एक कस्टमर वहाँ बैठा था, वो बोल रहा था कि जंक्शन पे 2 आदमी लड़ रहे थे। 2 आदमी लड़ रहे थे? कौन है ये कस्टमर? सर वो रोज शाम को यहाँ खाना खाने के लिए आता है। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है सर। ये है सर उसका मोबाइल नंबर। दिव्या, इसे फोन करके ब्यूरो में बुलाओ। इस फोटो में जो आदमी है इसे गौर से देखो, याद करो क्या इससे पहले कभी देखा है? हाईवे पे क्या हुआ कुछ याद है आपको? हाँ सर, ये आदमी दूसरे एक आदमी का गला दबा रहा था। कौन? क्यों मारना चाहते हो मुझे? कहाँ नहीं? बोलो मुझे क्यों मारना चाहते हो? और वो अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी मैं जोर से चिल्लाया और वो दोनों अलग अलग दिशा में भाग गए। वो दूसरा आदमी कौन था, पहचानते हो उसे? नहीं सर, क्योंकि उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। क्या? उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था? हाँ सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत, कि कोई तो था जो जानता था कि कपिल हाईवे से शादी के मंडप की तरफ जाने वाला है। सर काफी लोग जानते थे, नेहा का परिवार, कपिल का परिवार, सब इंतजार कर रहे थे उसका वहां पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस आदमी से झगड़ा होने के बाद कपिल शादी के मंडप की तरफ नहीं गया, आइस फैक्ट्री की तरफ गया। क्यों? अभिजीत, ये तो वही आदमी बता सकता है जिसका गला कपिल दबाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी के गले पर जरूर गला दबाने के निशान होंगे। शायद मैं इस आदमी को जानता। शिजू, इधर आ। हाँ सर। ये जगह देखा? अरे क्या बात है, मैं क्यों रहा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे साहब मैं सच कर रहा हूँ साहब। मैंने पहला देखा, शर्मा मत। ये देखिए सर, तुम्हारे गर्दन पर खरोंच कैसे है? वो रात को सोते समय गले पे छछुंदर चढ़ गया था, उसी से निशान हो गया सर। फिर अभिजीत, जरा छछुंदर का पता लगाओ। सुन, छछुंदर बताओ शिजू, क्यों मारा तुमने कपिल और नेहा को? साहब
मैंने सिर्फ कपिल पर गोली चलाई थी, नेहा को मैंने नहीं मारा था साहब। वो तो कपिल ने मुझे पहचान लिया था और कपिल मेरा गला दबाकर पूछने लगा कि बता नेहा कहाँ है। तो साहब मैंने बता दिया कि नेहा आइस फैक्ट्री में। लेकिन मारा क्यों कपिल को? साहब वो मामा जी ने कहा था साहब। क्या बक रहा है शिजू? मैं ही मिला था तुझे? सर ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मामा जी, पॉपट ने आपकी भेजी हुई चिट्ठी मुझे दी थी जिसमें लिखा था कि कपिल जंगल वाले चौराहे पर आ रहा है, उसे गोली मार दो और नेहा आइस फैक्ट्री में। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे पॉपट के हाथों मैंने बिल भेजा था इसे देने के लिए। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। ये देखिए साहब, ये चिट्ठी, मैंने इस चिट्ठी को अभी तक संभाल कर रखा है क्योंकि मुझे मामा जी से पैसे लेने थे। कपिल जंगल वाले चौराहे की तरफ आ रहा है, उसे गोली मार दो। नेहा आइस फैक्ट्री में है। क्यों मामा जी, ये चिट्ठी आप ही ने लिखी है ना? नहीं सर, मैं क्यों? आप पहले से ही कपिल और नेहा की शादी के खिलाफ थे, तो मरवा दिया उन लोगों को। नहीं सर, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं। ए पोपट इधर आ। मैंने तेरे हाथ में एक बिल दिया था इसे देने के लिए, तो इसके पास ये चिट्ठी कहां से आई? पापा मैंने तो वही दिया था जो आपने मुझे दिया था। पोपट बेटा एक बात बताओ, पापा ने तुम्हें ये चिट्ठी दी थी बराबर है? कहां पर दी थी? हमारे घर में। तुम्हारे घर में? और फिर तुमने ये चिट्ठी सीजू का कब दी? कहां पर दी? इस घर में। इस घर में? तो फिर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और इस घर के बीच तुम कहीं रुके थे? हाँ, गैरेज पर। गैरेज पे? वहां पे क्यों? वो रास्ते में एक आदमी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। वो जबरदस्ती मेरी गाड़ी में घुसकर मुझसे लड़ाई करने लगा। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे गाड़ी वाले ने चिट्ठी बदली? हो सकता है। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मैंने गुस्से में उसके चश्मा तोड़ दिया। गाड़ी क्यों ठोकी? पापा मुझे मारेंगे। गाड़ी क्यों ठोकी? मैंने नहीं गाड़ी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे चश्मे के बगैर दिख नहीं रहा था, वो तो ठीक से ड्राइव भी नहीं कर पा रहा होगा। ये बात तुमने हमने पहले क्यों नहीं बताई? हाँ? पापा कहते हैं जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, ज्यादा बोलने पे मैं बेवकूफ दिखता हूं। नहीं, तुम बहुत समझदार हो। सर अगर चश्मे के बगैर उस आदमी को नहीं दिख रहा था तो आसपास कहीं चश्मा बनवाया होगा उसने तो। बिल्कुल सही अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा जहां पर गाड़ियों की टक्कर हो गई वहां आसपास चश्मे की कितनी दुकानें हैं और उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। सारी दुकानें देख ली लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। चलो यहां भी देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से आपसे एक आदमी के बारे में पूछताछ करनी है। जी बताइए। कल एक आदमी आया था कि आपके पास अपना चश्मा बनवाने के लिए। उसका चश्मा बुरी तरीके से टूटा हुआ था, जैसे किसी ने मारपीट की हो उसके साथ, और बिना चश्मे के उसे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। सर आया तो था, 2-3 घंटे बैठा फिर चला गया। सर वो किसी पोपट नाम के आदमी को गाली दे रहा था, शायद उसी ने उसका चश्मा तोड़ा। हाँ वही है। उसका नाम पता कुछ है आपके पास? सर नहीं सर, वो हाथों हाथ चश्मा लेकर चला गया। लेकिन हाँ, उसने जो बिल दिया है वो क्रेडिट कार्ड से दिया है। क्रेडिट कार्ड से? फिर तो हमारे हाथ से नहीं बच पाएगा। हेलो, सीआईडी को मेरे बारे में पता चल गया है।
हाँ 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 ठीक है, मैं डॉक्टर सालुंखे को किसी भी तरह से इस फैक्ट्री में बुलाता हूँ मैं। ओह, डॉक्टर सालुंखे, मेरे लोगों ने तुम्हें बर्फ में डाला, फिर भी तुम जिंदा बच गए। लगता है तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। अब तो सीधा गोली मारूंगी तुम्हें। उठ, उठ। तेरा ठिकाना अब जेल में है। क्यों मारा तुमने कपिल और नेहा को? नफरत करती थी मैं नेहा से और कपिल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस नेहा की वजह से कपिल ने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए तुमने उन दोनों को मारने का फैसला कर लिया। हाँ, मैंने नेहा को उसकी ड्रेस ट्राई करने के लिए अपने बुटीक में बुलवाया। कपिल को मरवाने के लिए मैंने सेजू के साथ प्लान बनाया। सेजू ने उसकी पीठ पर गोली चलाई, कपिल बच गया, इसलिए मुझे यहाँ खुद फैक्ट्री में आके कपिल को मारना पड़ा। I love you, Kapil. I'm sorry. I'm sorry. तुमने पोपट के हाथ में बिल के बदले चिट्ठी कैसे बदली? मैंने मेरे आदमी से कहा कि वो पोपट की गाड़ी से जानबूझ के जाके टकराए और मेरे हाथों लिखी हुई चिट्ठी बाहर रख दे और बिल को गायब कर दे। तुमने सोचा सारा शक कपिल और नेहा की फैमिली पे जाएगा, पर सच्चाई कभी चुपती नहीं है शीना। दो खून किए तुमने, एक सीआईडी ऑफिसर को मारने की कोशिश की है। इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें, शायद फांसी। किशोर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे अरे क्या हुआ तुझे? अब तक का तो मंडप तक नहीं पहुंचा और तेरे पैर पहले से लटकने लगे। ओ नो, अरे अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। किशोर उठो, आंखें खोलो। अरे कोई पानी तो लाओ यार। कोई फायदा नहीं, किशोर मर चुका है। शादी की बारात में दूल्हे की मौत है? कैसे हुआ ये सब? है? तुम लोग थे ना यहाँ पे? सर, सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, लोग नाच गा रहे थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया और किशोर गिर पड़ा। अभी देख रहे हो ना, आंखों के नीचे सब पीला हुआ है। हाँ सर, जहर का मामला लगता है शायद। वही हो सकता है। सालुंखे बताएगा कैसा जहर है ये। क्या आप लोगों को किसी पर शक है?
किसने किया होगा ये? तो ये सब सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, सिर्फ एक ही आदमी। कौन? मेरे पिता मिस्टर प्रतीश कुमार, सिर्फ वही कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पिता इस शादी के खिलाफ हैं? जी हाँ। वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, क्योंकि ये उनकी तरह अमीर नहीं था ना। उन्होंने तो हमें धमकी भी दी थी कि अगर हम लोग उनके खिलाफ जाकर शादी करेंगे तो वो इसे मार देंगे। देखो, तुम्हारे पिताजी आए हैं शादी में? वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने जरूर किसी को भेजा है मेरे किशोर को मारने के लिए, जरूर किसी को पैसे दिए। वो जो मुजरिम है ना, प्रवीण कोबला, वो पापा का बहुत अच्छा दोस्त है, उसी ने मारा मेरे किशोर को, उसी ने मारा है। सर, किशोर की जान को खतरा था और अदिति मैडम ने इनको सुरक्षा दिलवाई थी और पिछले 5 दिनों से हम इनकी सुरक्षा कर रहे थे। और उसके बावजूद ये सब हो गया? सर पता नहीं कैसे हो गया ये सब, हमने तो किसी को इनके आसपास भटकने तक नहीं दिया। हाँ, फिर भी लाश तो पड़ी है ना यहाँ पर। किसी को भटकने नहीं दिया। सर, इनमें से किसी ने मारा है मेरे किशोर को। इनमें से कोई मेरे पापा के साथ मिला हुआ है, इन्होंने मारा है। कैसी बदकिस्मत लड़की हूँ मैं, ये उसके खुद के बाप ने उसे शादी के दिन विवाह कर दिया। अदिति, चलो अंदर चलो। किशोर की जान को खतरा था, है ना? तो क्या उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखा था? हाँ सर, एक सेफ हाउस में रखा था हमने। तो वहाँ पे आप लोग यानी सिक्योरिटी थी किशोर के साथ? जी सर, हमने इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कहाँ पर रखा था किशोर को? कामिल, घर का कोना कोना छान मारो। सर। हाँ। तुम कौन हो? सर, ये घर की देखभाल के लिए। तुम्हारी टीम का आदमी है ये? हाँ सर, ये हमारी टीम का आदमी है। अच्छा। सर। हाँ। सर वो देखिए सीसीटीवी कैमरा, कोई भी अजनबी घर के अंदर नहीं घुस सकता। हाँ, मगर कोई तो आता होगा घर में किशोर से मिलने, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार? नहीं सर, सिवाय अदिति जी के और कोई भी नहीं। अच्छा, खाने का डब्बा कौन लेकर आता था? सर किशोर का खाना अदिति ही लेकर आती थी और चाय वगैरह वो खुद बना लेते थे। मतलब सिर्फ अदिति ही आती थी इस घर में? सर अंदर चेक कर लिया, इस घर में जबरदस्ती या चोरी छिपे घुसने का कोई सबूत, कोई निशान नहीं मिला है। सर, ये किशोर के बाल इतने आसानी से हाथ में आ गए? हाँ तारिका, ये बालों का आसानी से हाथ में आ जाना, इसके आंखों के नीचे पीलापन, नाक में से खून बहना, होंठ सफेद हो जाना, गला सूज जाना, ये सब के सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसे ऑल्सो बैक्स्टर नाम के जहर से मारा गया। मतलब रेडिएशन पॉइजनिंग? बिल्कुल बिल्कुल तारिका, इसके शरीर में विकिरण द्वारा जहर पैदा किया गया है, ऑल्सो बैक्स्टर से। सारे सिम्टम्स उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सर, ये रेडिएशन का हम पे तो कोई असर नहीं होगा ना? नहीं तारिका, घबरा मत। इस जहर का असर तभी होता है जब किसी खाने या पीने की चीज के साथ ये जहर शरीर के अंदर जाए, अदरवाइज नहीं। तुम एक काम करो, तुम टेस्ट की तैयारी शुरू करो, तब तक मैं प्रद्युमन को बोल देता हूँ कि वो गीगर काउंटर का इंतजाम कर ले। हाँ, गीगर काउंटर मतलब? तारिका, गीगर काउंटर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे एसीपी प्रद्युमन ये पता लगा सकेंगे कि उस सेफ हाउस में जहां पर इसे रखा गया था, वहां पर ये ऑल्सो बैक्स्टर नाम के जहर का रेडिएशन है या नहीं, और अगर है तो कितना है। ओके सर, श्योर। रेडी है? ऑल्सो बैक्स्टर जहर, पता चल जाएगा ये जहर किशोर के शरीर के अंदर गया कहां से है। ये हमारा डिवाइस अल्फा पार्टिकल रेडिएशन ये बता देगा। बारीक से बारीक चीज को भी चेक करो, देखो रेडिएशन मिलता है क्या। यस सर। करण,
एक बात बताओ, क्या किशोर एक ही खाने के डिब्बे में से खाना खाता था, एक ही टिफिन में से? जी सर, एक ही टिफिन से। और ये टिफिन अदिति ही लाती थी? जी सर। सर, पूरा किचन चेक कर लिया सर। ये रेडिएशन कहीं भी नहीं मिला। कहीं पर भी कोई भी रेडिएशन नहीं? नो सर। अरे सालुंके साहब, आपने वो क्या यंत्र बताया था आपने? गीगर काउंटर। हाँ, गीगर काउंटर। एसीपी साहब ने पूरे सेफ हाउस में इस्तेमाल किया, उसको अच्छी तरीके से चेक किया, मगर वो रेडिएशन का तो नामो निशान तक नहीं था। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है। कोई गलती हो गई है इस यंत्र को इस्तेमाल करने में। गलती कैसे हो सकती है सर? सर कहीं गलती आप, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि वो जहर मामूली जहर हो। एक बार टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने तो सचिन, फिर पता लगेगा कि गलती हमसे नहीं हुई है। हवा में बात नहीं करता डॉक्टर सालुके, यू अंडरस्टैंड दैट? एक्सरे दिखाओ इन्हें। एक मिनट, एक्सरे दिखाओ। ये देखो, ये निशान देख रहे हो पेट में? हाँ, ये कोई काली सी चीज है। और ये काली चीज क्या है इसका पता इसकी ऑटोप्सी के बाद लगेगा, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि इस काली चीज का बहुत बड़ा हाथ है इस आदमी की मौत में। सर ये देखिए, ये बॉटल अंदर बेडरूम में टेबल के नीचे छुपा कर रखी गई थी। है क्या इस बॉटल में? काबिन सर, काम करो, चेक करो इसे, देखो इसमें रेडिएशन मिलता है क्या, पता तो चले जहर है भी या नहीं। अगर इसमें रेडिएशन नहीं है तो इसका मतलब है ये वो जहर ऑल्सो बैक्स्टर नहीं है। क्या तुम लोग जानते हो क्या चीज है ये? नहीं सर। नहीं सर, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। काबिन, काम करो, शादी में जितने भी लोग आए थे, जितने भी लोग, उन सब से पूछताछ करो, एक एक करके पूछताछ करो अच्छी तरह से, यहां तक कि आदिति से भी पूछताछ करो। बचे आदिति के पिता प्रतीश कुमार। माय गॉड, पेट में बाल। अब तो समझो इस किशोर की मौत की गुत्थी सुलझ ही गई। वो कैसे सर? बताता हूं, तुम एक काम करो, पहले इन बालों को अच्छी तरह से साफ कर लो। क्या डॉक्टर साहब, बोला था ना आपसे गलती हो रही है। ये मिला एसीपी साहब को सेफ हाउस में, ये मामूली जहर है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं है। अरे फिर वही बात। भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमसे कभी कोई गलती होती नहीं है। किशोर की मौत की वजह ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर ही है। सर, जिद की भी एक हद होती है। अगर ये किशोर ऑल्सो बैक्स्टर से मरा है तो आपका वो जो यंत्र था, वो गीगर काउंटर, उसने इसमें रेडिएशन क्यों नहीं पकड़ा? इसमें रेडिएशन हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भाई साहब जहर इसमें नहीं है। जहर यहाँ है इसके पेट में। इसके पेट में बाल थे, उसमें जहर। बाल में जहर? हाँ, तुम याद है ना इसके पेट का एक्सरे दिखाया था तुम्हें, उसमें काली सी चीज थी। हाँ, वो काली सी चीज दरअसल इसके पेट में बालों का एक गुच्छा था, और उन बालों के गुच्छे में ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। सर, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कोई बाल कैसे खा सकता है? गलती से पेट में चले गए, और वैसे भी इसके बाल झड़ रहे थे ना। नहीं सचिन, वो बाल किशोर के नहीं है, वो बाल किसी और के हैं। और उन बाल में ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। मैं बताता हूं, देखो। तारिका, वो बाल लाना जरा। सब
देखा, बाल में जहर है। एक मिनट। तो आप ये कहना चाहते हैं किशोर शिकार हुआ किसी और के सिर के बाल से, जो उसके पेट में गया, और चूंकि बाल जहरीला था इसलिए मर गया बेचारा ये। एग्जैक्टली। तो फिर उस आदमी के शरीर में भी तो जहर होगा जिसका ये बाल है। यकीनन। माय गॉड। अच्छा, ये बाल इसके पेट में कब गया, कितने दिन पहले? लगभग 7-8 दिन पहले। मतलब उसे प्रोटेक्शन मिलने से पहले? मैं बताता हूँ डिटेल में, आओ। ये देखो, ये बाल किशोर के शरीर में जाकर के पेट में अटक गया, और क्योंकि इस बाल में ऑल्सोबैक्टर नाम का जहर था तो पूरा जहरीला रेडिएशन इसके शरीर में फैल गया। इस बेचारे को पता भी नहीं चला कि मौत इसके करीब आकर के दस्तक दे चुकी है। मतलब किशोर की मौत एक हादसा है? असली खूनी तो वो है जिसने उस आदमी को मारने की कोशिश की है जिसका ये बाल है। पता नहीं बेचारा जिंदा भी होगा कि मर गया। सर, एक बात तो तय है कि ये कोई किशोर के आसपास वाला ही है, क्योंकि किशोर के खाने में किसी और का बाल कैसे आ सकता है? ये हो सकता है कि वो बाहर खाना खाने गया हो किसी रेस्टोरेंट में, और वहाँ के शेफ या कुक का बाल उसके खाने में गिर गया और गलती से इस किशोर ने खा लिया। होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस बाल से कुछ और पता चल सकता है? अभिजीत, ये बाल किसी आदमी का है, और ये देखो, इस बाल में पिगमेंटेशन काफी कम है। पिगमेंटेशन जिससे बाल काले रहते हैं? एग्जैक्टली। मुझे लगता है इस आदमी की उम्र 40 से 45 साल की होगी। देखो, इस बाल की जड़ें सफेद हैं। अरे डॉक्टर साहब, जो इसके पेट से बाल निकले हैं वो तो सारे काले हैं। रेड आई का मतलब समझते हो ना, उसी का कमाल। अच्छा सर, ये ऑल्सोबैक्टर, ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है, तो आसानी से तो मिलता नहीं होगा? बिल्कुल नहीं मिलता। अभिजीत, एक काम करो, पता लगाओ कि हाल ही में किसी एटॉमिक लैब से ये जहर चुराया तो नहीं गया। अगर ये पता लग गया दोस्त, हम खूनी तक पहुंच जाएंगे। करेक्ट। सर, इस बॉटल में तो जहर ही है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से पहले खुद की जान क्यों लेगा? हो सकता है कि किशोर डरा हो इस बात को लेके कि कहीं अदिति के पिता के गुंडे उसे पकड़ न ले, और उसने ये सोचा हो कि क्यों ना जहर खाकर खुद में अपनी जान देता। सोचने वाली बात यह है कि किशोर के पेट में बाल गया 1 हफ्ते पहले, जब वो अपने पुराने घर में था। तो हमारी अगली मंजिल है किशोर का पुराना घर। अच्छी तरह से तलाशी लो घर की, देखो क्या मिलता है। सर, किशोर और अदिति के प्यार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि सच्चा प्यार जात पात या अमीरी गरीबी जैसी चीजों को अपने आगे टिकने नहीं देता। पर अफसोस, उनकी ये प्रेम कहानी उसी दिन खत्म हुई जब वो हमेशा के लिए एक होने वाले थे। सर, किशोर के दोस्त ने बताया है कि हाल फिलहाल में ही वो दिवालिया हुआ है, और तभी से उसकी हालत ऐसी तंग हो गई। पर सवाल ये उठता है कि किशोर के पेट में वो जहरीला बाल गया कहां से? टर्मिनेशन लेटर। इस किशोर को नौकरी से निकाला गया था MLM एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये तो अदिति के पिता की कंपनी है। सर, सर, आप रेडी? बासी खाना है। एक मिनट, इसमें कहीं बाल तो नहीं दिख रहा। जरा घर का राशन चेक करो। नहीं सर, इस घर में जरा सा भी राशन नहीं है कहीं भी। इसका मतलब ये खाना यहां नहीं पका है, बाहर से आया है। बस टिकट्स, ये तो 1 हफ्ते पहले के टिकट्स हैं। ये किशोर तिलक नगर जाता था, मतलब उसी समय जब उसके शरीर में वो जहर चला गया। अगर सर, जब किशोर के पास कोई नौकरी नहीं थी तो ये रोज तिलक नगर करने क्या जाता था? ये तो वही जाने के बाद पता चलेगा।
तिलक नगर में। सर, तिलक नगर बस स्टॉप तो आ गए, अब यहाँ से कहाँ जाए? फोटो दिखाए था लोगों को किशोर की? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, एलपी चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में खाना और कपड़े दिए जाता है। हो सकता है ये किशोर भी यहीं पे आया होगा। तो किशोर के शरीर में वो जहर गया है, तो यहाँ आने वाले दूसरे लोगों के शरीर में भी गया होगा। चलो अंदर चल के पूछताछ करते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। यह मैनेजर कौन है? जी मैं ही हूँ सर, अविनाश। पर यहाँ पे सीआईडी का क्या काम? इसे पहचानते हैं आप? किशोर नाम है इसका। सर ये तो अक्सर आता था यहाँ खाना खाने, और कुछ दिन से नहीं आ रहा। सर इसे क्या हुआ? किसी ने इसका खून कर दिया। क्या? खून? और आपको ये बात जान के धक्का लगेगा कि इसकी मौत की वजह आपके यहाँ खाए खाने से जुड़ी हुई है। जी क्या मतलब? हमें इसके पेट के अंदर से बाल मिला है, जो शायद खाने के जरिए इसके पेट में गया है, और उस बाल में जहर था। अल्सूफ बेक्स्टर नाम का बहुत ही खतरनाक जहर। सर क्या कह रहे हैं आप? हम तो बहुत सावधानी बरतते हैं लोगों को खाना देने से पहले। ये हमारा बावर्ची है, इससे आप पूछ सकते हैं। अब ये बताइए कि किसी और ने भी शिकायत की थी खाने में बाल होने की? हाँ सर, कुछ शिकायतें आई तो हैं। साहब मैंने पूरी सब्जी फेंक दी थी जिसमें बाल निकले। पर किशोर को कैसे पता नहीं चला कि उसके खाने में बाल है? वो इसलिए क्योंकि उसकी आंखें बहुत कमजोर थी, बहुत हाई पावर का चश्मा पहनता था, और शायद उस दिन उसने वो चश्मा ना पहना हो। अच्छा, इन साहब के अलावा कोई और भी खाना बनाता है यहाँ पे? सर कोई एक हो तो मैं बताऊं। यहाँ तो कई लोग आते हैं दिलों में भावनाएं लेकर, और खाना पकाने में हमारी मदद करते हैं। तो जो लोग अक्सर आते हैं खाना बनाने के लिए, उनका कोई रजिस्टर, कोई लिस्ट होगा ना? एक मिनट सर। एक मिनट। जी सर। सर इसमें तो 70-75 लोगों के नाम है। कैसे पता चलेगा कि किशोर के खाने में किसका बाल गया था? याद है ना डॉक्टर सालुंके ने क्या कहा था? उस आदमी की उम्र 45-50 साल है, और वो बालों को डाई करता है। 45-50 साल और बालों को डाई करता है? और शायद उसकी तबीयत भी अभी खराब होगी, क्योंकि उसके बालों में जहर है, तो वो जहर उसके शरीर में फैल गया होगा। हाँ साहब, वो शायद रमेश जी ही होंगे, इसलिए कि जो आप उम्र बता रहे हो ये उनकी थी। और साहब वो भी बाल रंगते थे, और करीब करीब साहब वो 1 हफ्ते से यहाँ आए भी नहीं। रमेश? हाँ सर। जरा उसका एड्रेस देना हमें। मैंने पहचाना नहीं आपको। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी का क्या काम मेरे घर पे? पार्टी चल रही है जी। हमें आपके पति रमेश जी से मिलना है, बुलाइए जरा उन्हें। अफसोस, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। 4 दिन पहले ही उनकी मौत हुई है। क्या? जी। रमेश की मौत हो गई? कैसे? एक रोड एक्सीडेंट में। रोड एक्सीडेंट? आपके पति की मौत हो चुकी है और आप यहाँ जश्न मना रही हैं। किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती। जाने वाला चला गया। सुन लिया? सही है। ये मौत हुई कैसे? इसमें भी रमेश की गलती थी। गाड़ी चलाते चलाते सो गया। वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। सर ये एक्सीडेंट जहर की वजह से ही हुआ होगा। क्या बात है अलीशा? सीआईडी यहाँ क्यों? रमेश की मौत की पूछताछ करने आए हैं। आपकी तारीफ? ये मेरे दोस्त हैं राहुल। अरे छोड़िए ना ऑफिसर, जो चले गए उन्हें क्या याद करना। आइए आप लोग भी हमारे साथ पार्टी एंजॉय करिए। ज्यादा बात मत करना, समझे? यहाँ एक मौत की पूछताछ हो रही है, समझे आप? इनके पति रमेश की मौत हुई है जहर से। हमें तो शक होने लगा है कि रमेश को जहर तुमने ही दिया होगा, और शायद उसमें इनकी मदद ली होगी आपने। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ। कुछ कहना है आपको? हमें रमेश के डीएनए सैंपल्स लेने अभी इसी वक्त। आपने आने में देर कर दी है। अफसोस, अब तो उनकी अस्थियां भी बहा दी है मैंने। लेकिन कुछ तो होगा घर पे, उनका ब्रश, उनकी कंघी वगैरह। आप कल नहीं आ सकते? आप क्यों मेहमानों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं? देखो मैडम, अगर हमने तुम्हारे घर की जबरदस्ती तलाशी ली और तुम्हें अपने साथ ब्यूरो ले गए तो तुम्हारी दुगनी बेइज्जती होगी। जी आइए।
ये रहा रमेश का ड्रेसिंग टेबल और ये रहा उसका कॉम। सर हेयर ब्रश मिला है, इस पे कुछ बाल भी है। ये आईडी। RAC न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। आलिशा जी, आप RAC न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में काम करती हैं? जी हाँ। अच्छा सर, ये ऑल्सो बैक्स्टर, ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है, तो आसानी से तो मिलता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मिलता। अभिजीत एक काम करो, पता लगाओ कि हाल ही में किसी एटॉमिक लैब से ये जहर चुराया था। सर सालुंके साहब ने रिसर्च सेंटर के बारे में बताया था, याद है? आलिशा जी, ऑल्सो बैक्स्टर, ये जहर ऑल्सो बैक्स्टर जिसकी वजह से आपके पति रमेश जी की मौत हो गई, वो अक्सर वहीं पे पाया जाता है जहां पर यूरेनियम कोर या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। कह दीजिए अपने मेहमानों को, या आपके लिए ये पार्टी खत्म। भाई हो सकता है आप लोगों को जानकर दुख हो, लेकिन अमीर शाह खूनी नहीं है। और इतने यकीन से कहने की वजह? क्योंकि रमेश का खून हुआ ही नहीं है, वो बेचारा तो वाकई एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन उस लिस्ट में सर 40-45 साल का यही एक आदमी था, रमेश। क्योंकि उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि पिगमेंटेशन की वजह जहर नहीं है, उम्र नहीं है, बल्कि पिगमेंटेशन की वजह है ड्रग्स और केमिकल्स। अब ये नया चक्कर क्या है सालुंके साहब? सचिन, दरअसल इस आदमी की उम्र थी सिर्फ 30 साल की, लेकिन क्योंकि वो ड्रग्स लेता था इसलिए उसका शरीर और उसके बाल ज्यादा बूढ़े हो गए थे, और उसके शरीर में पिगमेंटेशन इतना कम था कि 30 साल के होने के बावजूद वो लगता था 40-45 साल का। इस ड्रग के इस्तेमाल से इंसान को हेलुसिनेशन होने लगते हैं और कभी कभी उसके अंग कांपने लगते हैं। तो खूनी कोई 30 साल का आदमी है जिसके हाथ कांपते हैं। सर वो चैरिटेबल ट्रस्ट के लॉगबुक में भी एक आदमी की लिखाई ऐसी थी, बिल्कुल टेढ़ी, ऐसा लगता था कि लिखते वक्त उसके हाथ जरूर कांपते होंगे। नाम याद है उसका? एक मिनट। जी सर। हाँ सर, निशांत कुमार। निशांत कुमार, पता लगाओ इस निशांत कुमार का एड्रेस। बताइए सर, हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? कुछ पता चला मेरे बेटे निशांत का? नहीं माजी, अभी तक नहीं, पर हमें शक है कि निशांत पे किसी जहर का असर हुआ है। क्या? वहाँ संभालिए अपने आप को। आपको इस बात का पता कैसे चला? हमने कहा ना, हमें शक है, यकीन नहीं है। आप ये बताइए, ये निशांत है कहाँ? जी वो 4 दिन पहले दिल्ली के लिए निकले थे, वहाँ से उनका एसएमएस आया कि वो सही सलामत दिल्ली पहुँच गए हैं। उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। क्या वो एसएमएस हम देख सकते हैं प्लीज? अच्छा, आपने उस होटल में पता करने की कोशिश की जहाँ पे निशांत ठहरने वाला था? हाँ, मगर होटल वालों ने तो कहा वो वहाँ आए ही नहीं। हमने एयरलाइंस में भी पता किया, लेकिन वहाँ से पता चला कि उन्होंने कोई फ्लाइट पकड़ी ही नहीं। मतलब निशांत दिल्ली गया ही नहीं, झूठ बोला उसने आप लोगों से? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। संभालो अपने आप। आप निशांत की सेक्रेटरी है ना? जी सर, मैं उनकी सेक्रेटरी सूजी हूँ। उसने अपने शेड्यूल में कहीं लिखा था कि वो दिल्ली जाने वाला था? नहीं तो। सर, निशांत ने ऐसा पहले कभी किया है? सर वो आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं। निशांत के साथ एयरपोर्ट कौन गया था उसे छोड़ने के लिए? उसने प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी, वो मिला भी था मुझे घर के बाहर। मुझे तो बड़ा ठीक ठाक लग रहा था। मतलब एयरपोर्ट पे गया था निशांत टैक्सी में बैठकर, मगर उसने फ्लाइट नहीं पकड़ी, वहां से कहीं चला गया। पता करना पड़ेगा एयरपोर्ट से ये निशांत गायब कहाँ हो गया। कविन,
उस दिन ये निशान कहाँ घूम रहा था जीपीएस सिस्टम में पता चला? यस सर, ये देखिए सर। पहले बांद्रा की तरफ गया, फिर उल्टी दिशा में विले पार्ले, और उसके बाद दादर। सर ये निशान हमसे झूठ कह रहा था कि वो दिल्ली जा रहा है, बल्कि सच ये है कि वो शहर के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे घूम रहा है ये। उसका आखिरी लोकेशन तो विरार के आगे दिखा रहा है। शहर के बाहरी इलाके में। ये निशान के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी। सर हो सकता है निशान को जहर भी इसी खिचड़ी की वजह से दिया गया हो। उसे जहर दिया किसने और क्यों दिया है, ये तो विरार वाली आखिरी लोकेशन में जाने के बाद ही पता चलेगा। ये है वो जगह जहां आखिरी बार निशान के मोबाइल ने जीपीएस नेटवर्क पकड़ा था। अजीब बात है ना सर, कोई भला अपनी फ्लाइट मिस करके ऐसी जगह पे क्यों आएगा? यहाँ तो नहीं, बाल क्यों है? सर जरूर यहाँ कुछ हुआ है। सर यहाँ ये मिट्टी बता रही है कि यहाँ पे हाल फिलहाल में खुदाई हुई है। सारी जगहों को खोदो जल्दी। मिला? सर यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। सर यहाँ पर तो कुछ नहीं है। इधर भी नहीं है सर। चलो एक काम करो, इस घर के अंदर जाओ और तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। जी सर। बड़े कमाल की बात है, इतनी ज्यादा जगह खुदा है पर खुदाई के अंदर कुछ भी नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि खुदाई कुछ निकालने के लिए नहीं, बल्कि जो पहले दफनाया गया था उसे निकालने के लिए खोदा गया। सर हाँ, ये देखिए घर के अंदर से क्या मिला सर। तो इसका मतलब है ये निशांत अपने नशे की बुरी लत को यहाँ पे आके पूरा करता था। और सर 2 ग्लासेस हैं, इसका मतलब इस निशांत के साथ जरूर कोई दूसरा आदमी भी था। हाँ वही होगा जिसने निशांत को जहर दिया। सर आप रेडी? ये देखिए यहाँ पे किसी का हाथ है। ये देखिए। मुझे हटाओ। सर पता चल गया है कि निशांत शहर में यहाँ वहां क्यों घूम रहा था, ड्रग्स की तलाश में। रेचू ने बताया कि ड्रग्स की तलाश में वो सभी डीलर से जाके मिला इस इलाके के। और वो जहर एल्सॉप बैक्स्टर, वो कहाँ से चोरी हुआ, कुछ पता चला? यस सर, अगेस्ट्योर इलाके के एक रिसर्च लैब से। हाँ, मगर ये चोरी क्यों हुई और किसने की ये अभी तक पता नहीं चल पाया सर। डॉक्टर साहब ये निशान ये कितने दिन पहले मरा है? 4 दिन हो गए इसकी मौत को। 4 दिन पहले? अब ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? 3 दिन पहले इस आदमी ने एसएमएस भेजा अपनी वाइफ को। सोचना भी मत अभिजीत कि हम लोगों से गलती हुई है। बस इसकी लाश पर से मुझे कीड़े मिले, वो कीड़े जो इंसान के मरने के बाद उसके शरीर पर पाए जाते हैं, जिन्हें मैगट्स कहते हैं। और इन कीड़ों ने लाश के ऊपर जो अंडे दिए हैं वो 4 दिन पुराने हैं। इसका मतलब बात साफ है, इसकी मौत को 4 दिन हो चुके हैं। मतलब निशान ने अपनी पत्नी को एसएमएस नहीं भेजा, किसी और ने भेजा है, शायद उसके खूनी ने। लेकिन खूनी ने ऐसा किया क्यों होगा? ताकि ये लोग पुलिस में इसके गायब होने की रिपोर्ट न लिखाएं और उसे थोड़ा और वक्त मिल जाए वो चीज ढूंढने के लिए जिसकी वजह से वो सारे गड्ढे खोद रहा था। एक बात और अभिजीत, उस आदमी की निशांत के साथ मरने से पहले हाथापाई हुई है। ये देखो, इसकी गर्दन पर यहाँ दाईं तरफ
कुछ खरोंच के निशान है और यहाँ बाईं तरफ ये चोट के निशान है। मतलब उस आदमी ने अपने दाहिने हाथ से इसकी गर्दन को दबोचा और बाएं हाथ से इस पर वार किया यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ यहीं पर वार के निशान है और कहीं पर नहीं। सर इसका मतलब तो साफ है कि इस पे हमला करने वाला कोई लेफ्ट हैंडर है, कोई खब्बू। तो इस केस में कोई ऐसा है जो खब्बू है। सर दीपक। दीपक? निशांत का दोस्त? हाँ वही दीपक। दोस्त नहीं, दुश्मन। पता लगाओ दीपक कहाँ मिलेगा। सर ये दीपक बहुत चालाक निकला। वो जानता था सीआईडी उसके घर तक पहुंच जाएगी, इसलिए पहले ही भाग निकला। भाग के जाएगा कहाँ? पकड़ा जाएगा। ये जीपीएस सिग्नल आया? यस सर, सामंत नगर दिखा रहा है। सामंत नगर? वो तो यहाँ पास में ही है। सर वो सिग्नल यही हमारे आसपास दिखा रहा है, हमारी तरफ ही आ रहा है सर, लगभग 500 मीटर की दूरी पे। चलो बहुत अच्छी बात है, उसका यही इंतजार करते हैं। यस सर। कहाँ है लोकेशन? ये क्या सर? सर उसका सिग्नल गायब हो गया सर, अभी तक था अब नहीं है। ये टैप खराब हो गया क्या? जल्दी से कुछ करो वरना दीपक हमारे हाथ से निकल जाएगा। आ गया सर। पर कुछ अलग है सर, ये सिग्नल अब बता रहा है कि उसने T2 सिग्नल क्रॉस कर लिया। T2 नाका? पर वो तो सड़क के उस तरफ 1 किलोमीटर दूर है, पीछे की तरफ। मुझे तो लगता है दीपक ने किसी आत्मा से लिफ्ट ले ली होगी और उसकी अदृश्य गाड़ी में बैठकर गायब हो गया होगा। ओह, अब समझ में आया। वो यहाँ से सबवे से उस तरफ गया, वहां से शायद किसी बाइक या टैक्सी रिक्शा में बैठ के T2 नाका पहुंच गया। चलो T2 नाका पहुंचते हैं। वो हमारे आसपास ही है सर। कहाँ है? दिख तो नहीं रहा। आ रहा है। कहीं जाने की जल्दी है? कहाँ जा रहे हो? सर आप लोग? हाँ? कहीं नहीं, घर जा रहा हूँ। बैग में क्या? बैग में कुछ नहीं है सर। खोलो। सर कपड़े हैं सर। बैग खोल। दिखा। सर कुछ नहीं है बैग में सर। सर कपड़े ऐसे होते हैं? सर निशांत और मैं दोस्त थे सर, हम लोग साथ मिलकर सारे काम करते थे, साथ मिलकर हम लोग ड्रग्स का नशा भी करते थे। तो एक दिन ऐसे ही शराब के नशे में आकर हमारे ड्रग डीलर ने हमें बताया कि उसने हाल ही में कोई करोड़ों रुपए की डील साइन की और 2 दिन के बाद पता चला कि वो अरेस्ट हो गया। तो तुम दोनों ने प्लान बनाया कि कैसे वो करोड़ों रुपए तुम्हारे हो जाए, क्यों? हाँ, हम लोग उस ड्रग डीलर के अड्डे पे गए और पैसे मिल भी गए थे सर हमें, लेकिन निशांत की नीयत बदल गई। वो सारा पैसा अकेले हड़पना चाहता था। फिर? और मुझे बिना बताए उसने जहाँ हम लोगों ने पैसा छुपाया था वहाँ से पैसा निकाल भी लिया। और मुझे पता था सर ये सब वो सेक्रेटरी सूजी के साथ भागने के लिए कर, और इस बातों पर हमारा बहुत बार झगड़ा भी हुआ सर। बता मेरे पैसे कहाँ पर? दीपक मेरी बात तो सुनो। देख मैं तुझे बोल रहा हूँ, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे सिर्फ इतना बता मेरे पैसे कहाँ पर है। तू ऐसे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तू ऐसे। अब बताता है तू एक और, बताएगा कि नहीं बताए? नहीं बता दे मेरे पैसे कहाँ पर है। निशांत, निशांत, निशांत। मैंने सर उसको जानबूझकर नहीं मारा है सर, मैंने जानबूझकर नहीं मारा है। मैं उसको सिर्फ पूछ रहा था मुझे बता दे पैसे कहाँ पर है, बता दे मुझे पैसे कहाँ पर। गलती से मौत हुई है सर उसकी, मैंने उसको नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। बकवास मत कर, खून खून होता है, जानबूझ के किया जाए या फिर गलती से हो। फिर तुमने निशांत के फोन से प्रिया को एसएमएस किया ताकि तुम्हें और टाइम मिले पैसे ढूंढने में? हाँ, मैंने निशांत की लाश को दफना दिया और आसपास पैसे ढूंढने की कोशिश भी की, और जब मुझे पैसे मिल गए मैंने सोचा कि मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा। नई जिंदगी शुरू करेगा तू? शुरू करेगा, मगर जेल में। बस पहेली तो और उलझ गई है। यार सालुंखे, तू सिर्फ पहेलियां उलझाता रहे, बता कुछ भी मत, बता तो सही मिला क्या है। हेलो बॉस, ऑल्सो बैक्स्टर जहर 3-4 दिन में अपना असर कर देता है। 3-4 दिन लेने में इंसान की मौत हो जाती है।
लेकिन निशांत को यह जहर इतनी कम मात्रा में दिया गया कि उसकी मौत इतनी जल्दी नहीं हो सकती। हाँ सर, इसे तकरीबन 20 दिनों तक ये जहर दिया जा रहा था, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, ताकि जब वो मरे तब उसकी बॉडी में यह जहर डिटेक्ट ही ना हो। और हमने उस ड्रग डीलर को पकड़ा है 1 हफ्ते पहले, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस निशांत की मौत के पीछे दीपक के अलावा कोई और ही है? हो सकता है, और ये और कोई कौन है इसका पता देगा हमें एक बार। अब बस चलो। बस इंसान का बाल हर महीने तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर बढ़ता है। जिस दिन इस निशांत को जहर दिया गया, इस जहर ने बाल पर अपना निशान छोड़ दिया। ये देखो, ये डॉट। और हर रोज निशांत को एक निश्चित मात्रा में जहर दिया गया, और हर रोज उस जहर ने अपना निशान बाल पर छोड़ दिया, सिवाय ये। 23 तारीख और 24 तारीख। हाँ, और 25 से फिर से देना शुरू कर दिया। सर, अब 23 और 24 तारीख को निशांत का पूरा परिवार शहर से बाहर गया था। हाँ श्रेया, 23 और 24 को निशांत का पूरा परिवार शहर से बाहर गया था। निशांत शहर में ही था, और निशांत को 23 और 24 को जहर नहीं दिया गया था। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि निशांत को जहर देने वाला उसके परिवार का ही कोई है। लेकिन सर, निशांत के परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं तक पहुंचेंगे कैसे? सचिन, अब खूनी के पास हम नहीं जाएंगे, वो खुद हमारे पास आएगा। सर, आपको कुछ पता चला कि निशांत का खून किसने किया है? हाँ, पता चल गया है, और मुझे यही है इस कमरे में हमारे बीच। क्या यहाँ पे कौन है वो? मुझे अपने आप को बहुत होशियार समझता है। वो ये भूल गया कि सीआईडी के सामने अच्छे अच्छों की होशियारी खुश हो जाती है। निशांत की मौत की वजह है वो दौलत जो निशांत और दीपक ने मिलकर चुराई थी। तो क्या दीपक ने निशांत को मारा है? निशांत को एक ऐसे चालाक दिमाग ने मारा है जिसे लगता है कि उसका भोला चेहरा उसे बचा लेगा, और वो शातिर दिमाग तुम हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी का खून नहीं किया है। झूठ मत बोलो। हम ये भी जानते हैं कि तुमने वो जहर कहां से चुराया। अपना ड्रामा बंद कीजिए सूजी जी। जहां निशांत मारा गया, हमें वहां से आपके बाल मिले हैं। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं निर्दोष हूँ। दिव्या, गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। इसे सजा कानून नहीं, इसे एक पत्नी देगी। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। दिव्या, इसे सजा अदालत ही देगा। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीआईडी और फॉरेंसिक साइंस के सामने कोई मुजरिम छुप नहीं सकता। हमारे पास फॉरेंसिक लैब में वो डीएनए सैंपल है। कल उस डीएनए सैंपल के टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि वो मुजरिम सूजी ही है। फोरेंसिक लैब ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? भागने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगा ये बच्चों का खेल है? हमें पहले से ही पता था कि सबूत चुराने के लिए तुम जरूर आओगे, और आ गए। लेकिन एक बात तुम्हें पता नहीं कि सबूत कोई था ही नहीं। मुंह दिखाई हो जाए सर इनकी। नेकी और पूछ-पूछ।
उसने प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी, वो मिला भी था मुझे घर के बाहर। शीतल? शीतल तो छोड़ दो मुझे, वरना मैं ऐसे गोली मार दूंगी। बेवकूफी मत करो, गन नीचे रखो। सीआईडी को मारना तेरे बस की बात नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया मेरी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए किया। निशांत? निशांत को क्यों मारा? क्या तुम्हारी बेटी की मौत में निशांत का हाथ था? हाँ, उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। 2 साल पहले वो ओवरडोज से उसकी मौत हो गई थी। मुझे वही ड्रग्स निशांत के घर से मिली। तो तुम अच्छी तरह से समझ गई थी कि तुम्हारी बेटी को ड्रग्स की लत में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि निशांत है। हाँ, आज वो अगर जिंदा होती ना तो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की होती, उसकी भी शादी हो रही होती, जिंदगी में कुछ करके वो भी कुछ बन रही होती। निशांत ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, सब बर्बाद कर दिया निशांत ने, सब बर्बाद कर दिया। फिर मैंने सोच लिया कि मैं निशांत को मार डालूंगी और मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइजन देना शुरू कर दिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये स्लो पॉइजन इतनी आसानी से शरीर में मिलता नहीं है। जहर पाया कैसे तुमने? कहां से चुराया? मैंने उस लेबोरेटरी के असिस्टेंट से पहले दोस्ती कर ली, उसके बाद पैसों का लालच देकर खरीद लिया। बहुत गलत किया तुमने शीतल। तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, हमें अफसोस है उस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में लो। हमारी मदद ले सकती थी तुम। तुम्हारे ऐसे करने से 2 मासूम लोगों की जानें चली गई। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी।